अपनी टीमों में जो है कांटेक्ट करें और कनेक्ट करें उनको, ताकि हम अपनी बातचीत को शुरू करें। तो जैसा मैं बता रहा था कि बहुत लंबे समय के बाद जो है आप सभी से फेसबुक के माध्यम से फेस टू फेस जो है बात करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे ये अवसर आप बार बार देते हैं कि मैं आपके साथ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कर सकूँ जो आपके और मेरे बिज़नेस को बढ़ाने में मदद करती हैं। और नो डाउट आप और हम सब का मिलकर चलना ही हम सब की ग्रोथ का राज है। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ धीरे धीरे लीडर्स जो है कनेक्ट हो रहे हैं। अमरपाल सिंह जी, वेलकम सर, सुपर एलेक्स। अगले 1 से 2 मिनट में हम अपनी बातचीत को शुरू करेंगे। थर्ड एनिवर्सरी स्पार्कल्स क्या हैं, किस प्रकार की उसकी क्वालिफिकेशन है, किन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है, कैसे उनको अचीव किया जा सकता है, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। जैसा कि अभी निकाला गया आपके पास थर्ड एनिवर्सरी स्पार्कल्स, जो दिसंबर से लेकर मई तक के एक प्रोसेस में डाला गया है, क्योंकि जून में जो है हम अपनी थर्ड एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं और थर्ड एनिवर्सरी को फर्स्ट और सेकंड से भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम बना पाएँ, ऐसा एलेक्स का प्रयास है। फर्स्ट एनिवर्सरी हमने बहुत शानदार तरीके से तालकटोरा स्टेडियम और रांची हमने सेलिब्रेट की थी, बहुत अच्छे मतलब लोगों की भीड़ के साथ, बहुत अच्छे लीडर्स के साथ, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स के साथ। और सेकेंड एनिवर्सरी भी नो डाउट हमारी बहुत शानदार रही अचीवमेंट्स के मामले में। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने इस कोरोना टाइम के दौरान भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स अचीव किए हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, बसंत कुमार जी, वेलकम सर, सुपर एलेक्स। श्रीधर भुयान जी, वेलकम, सुपर एलेक्स। तो जैसे मैं बात कर रहा था, इस कोरोना काल के दौरान भी जिस समय लोग जो है बाहर निकलने में, एक दूसरे से संपर्क करने में सक्षम नहीं थे, उस स्थिति में भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स जो है लोगों ने निकाले, बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स उन्होंने ली। और बहुत अच्छा लगा कि सेकेंड एनिवर्सरी बेशक हम जो है एक दूसरे के सम्मुख होकर सेलिब्रेट नहीं कर पाए, लेकिन अचीवमेंट्स के साथ हमने पहले साल के मुकाबले दूसरे साल में भी बहुत अच्छे तरीके से अचीवमेंट्स लिए और बहुत अच्छे तरीके से सेकेंड एनिवर्सरी को भी हमने जो है पूरा किया है। और थर्ड एनिवर्सरी जो आने वाली है, बहुत उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी इस हालात जो है वो सामान्य हो जाएंगे। और जब जून में एनिवर्सरी का समय आएगा, उस समय हम बहुत और शानदार तरीके से पहली और दूसरी एनिवर्सरी से बड़ी अचीवमेंट्स लेके जो है उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। दिनकर सूर्यवंशी जी, कुलदीप सिंह जी, वेलकम सुपर एलेक्स। श्री श्याम एलेक्स, वेलकम सर, सुपर एलेक्स। तो नो डाउट हम आने वाली थर्ड एनिवर्सरी जो है, नरेंद्र सिंह शेखावत जी, वेलकम सुपर एलेक्स, थर्ड एनिवर्सरी और बेहतरीन तरीके से बनाने वाले हैं। और ये जो थर्ड एनिवर्सरी स्पार्कल्स अभी लॉन्च हुआ है, ये आपके अचीवमेंट्स को बढ़ाने में, आपकी टीम को कामयाब बनाने में, आपकी टीम को अच्छे लेवल्स दिलाने में, अच्छे पे आउट्स दिलाने में बहुत मददगार साबित होगा। और इसके बहुत शानदार रिजल्ट्स जो है आपके पास आने वाले हैं। तो लगभग 5:10 हो चुके हैं, हम अपनी बातचीत को शुरू करेंगे। लीडर्स धीरे धीरे कनेक्ट होते रहेंगे और जो हमारे साथ कनेक्टेड नहीं भी हैं, तो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी टीमों के साथ उसको जो है बड़ी बारीकी से शेयर करें, ताकि वो समझ पाएँ और इन सभी चीज़ों का बेनिफिट ले पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ तो जो अभी धर्मेंद्र सिंह जुड़ान जी, थैंक यू सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी से दोबारा मैं एक बार फिर से कनेक्टेड हूँ और आपसे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। और हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी मिलती है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि नो डाउट जब मैं चाहे बिजनेस के लिए डिस्कस कर रहा हूँ या पर्सनली कभी लाइव आता हूँ और आप लोग मेरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रियली एक अलग ही एनर्जी लेवल होता है जब मैं आपसे बातचीत कर रहा होता हूँ। नरेश गोयल जी, वेलकम सर, सुपर एलेक्स। तो हम बातचीत करेंगे, शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारी जो बूस्टर रॉयल्टी है उसमें जो परिवर्तन हुआ है। राकेश यादव जी, वेलकम सर, सुपर एलेक्स। राज सोनी जी, वेलकम सर, सुपर एलेक्स। सुनीता दुबे जी, वेलकम लीडर साहब, सुपर एलेक्स। तो हम बात करेंगे कि जो बूस्टर रॉयल्टी में सबसे पहले जो परिवर्तन किया गया, जैसा आप सभी जानते हैं कि हर 4 महीने में हमारा जो बूस्टर रॉयल्टी का मॉड्यूल है उसको चेंज किया जाता है, उसको और थोड़ा बेहतरीन बनाया जाता है, ताकि अच्छे पे आउट्स बन सके, अच्छे बेनिफिट्स आप उसके निकाल सके। टीम बिल्डिंग में जो माइक्रो रैपिड बूस्टर रॉयल्टी, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि एक व्यक्ति जब बिजनेस शुरू करता है और शुरुआती समय में ही एक थोड़े से बिजनेस वॉल्यूम के साथ वो एक अच्छे पे आउट के साथ और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाता है। राव राजेश कुमार जी, वेलकम सर, सुपर एलेक्स। रोहतास यादव जी, वेलकम सर, सुपर एलेक्स। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो नया हमारा बूस्टर रॉयल्टी का जो मॉड्यूल आया, उसमें सबसे पहले माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी। तो माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी को 2 क्वालिफिकेशंस में रखा गया। पहली क्वालिफिकेशन है किसी भी महीने की 25 तारीख से पहले, किसी भी महीने की 25 तारीख से पहले अगर आप माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो रहेगा हमारे पास कि आपने 3 टीमें बनानी है। 3 टीमों में प्रत्येक टीम से 3-3 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम, ये अलग अलग लोगों का मिला के हो सकता है। इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक ही व्यक्ति का 3,000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए या 2 का होना चाहिए, या जैसे पहले वाले आपकी जो क्वालिफिकेशन थी कि 1100 बीवी के 2 लोगों से करवाते हैं 2200 बीवी, उस क्वालिफिकेशन से हटकर इसको जो है इंडिपेंडेंट कर दिया गया है। आपकी 3 टीमों में से किसी भी
5 लोगों से मिला के हो सकता है, 10 लोगों से मिला के हो सकता है। टोटल बिजनेस वॉल्यूम 3000, 3 टीम से 3-3000 बिजनेस वॉल्यूम। और पर्सनल आईडी पे जो है आप 1100 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी को क्वालिफाई करते हैं 25 तारीख से पहले अगर आप ऐसा करते हैं तो। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूंगा कि आपने 3 टीमें बनाई, प्रत्येक टीम से 3-3000 बिजनेस वॉल्यूम। राकेश डूंगरवाल जी, आपने कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आपको इतना फर्जी लग रहा है तो आपको मेरे ख्याल से मेरे साथ कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए। आप अपना समय जो है वेस्ट कर रहे हैं। और आपने जो कमेंट लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सोच को मैं सलाम करता हूँ, थैंक यू सर। लेकिन प्लीज़ आपको अगर फर्जी लग रहा है तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, कहीं अच्छी जगह पे अपना समय लगाएं जहाँ से कुछ अच्छा आप निकाल पाएँ। हमारे साथ जुड़ के शायद आप कुछ नहीं निकाल पाएंगे, थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी पहली क्वालिफिकेशन की। आपकी 3 टीमें, प्रत्येक टीम से 3-3000 बिजनेस वॉल्यूम और पर्सनल आईडी पे 1100 बिजनेस वॉल्यूम आप अगर जनरेट करते हैं तो आप माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी को क्वालिफाई कर पाएंगे 25 तारीख तक। 25 तारीख के बाद अगर माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी को आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी कि आपकी 3 टीम से 4500 बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि 4500 बिजनेस वॉल्यूम और पर्सनल आईडी पे 1100 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हैं तो माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी को क्वालिफाई करने पे जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं उनमें सबसे पहला बेनिफिट है कि जहां पे आपका लेवल आपके बिजनेस वॉल्यूम के अनुसार और परफॉर्मेंस बोनस स्लैब के अनुसार आपका लेवल 18% होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली 23% हो जाएगा, यानी कि आपका परफॉर्मेंस बोनस 5% बढ़ जाएगा। पहले आप उसी बिजनेस वॉल्यूम पे या उस लेवल पे माइक्रो अचीव करने के बाद लेवल अचीव कर पा रहे थे 18%, अब आपका डायरेक्टली 23% होगा, मीन्स परफॉर्मेंस बोनस 5% बढ़ के आएगा। दूसरा जो बेनिफिट है यहाँ पे वो ये है कि आपको माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी 5% मिलेगा कंपनी के टर्नओवर का 5%। अच्छी बात यह है कि अभी माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी में से रैपिड बूस्टर रॉयल्टी को सेपरेट कर दिया गया है। पहले ऐसा होता था कि माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी माइक्रो अचीवर्स को भी मिलती थी और रैपिड अचीवर्स को मिलती थी, लेकिन अब से ये रहेगा कि जो 5% माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी है वो केवल और केवल माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी अचीव करने वाले लोगों को ही मिलेगा। और माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी की 2 क्वालिफिकेशन है। अगर आप 25 तारीख से पहले करते हैं तो 3 टीम से 3-3000 और पर्सनल आईडी के ऊपर 1100 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हैं तो आप माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी को क्वालिफाई कर सकते हो। और 25 के बाद अगर आप करते हैं तो उस स्थिति में प्रत्येक टीम से, तीनों टीमों से 4,500 बिजनेस वॉल्यूम आता है आपको, और पर्सनल आईडी पे 1100 बीवी करके आप माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी को क्वालिफाई कर सकते हैं, जिससे आपका लेवल डायरेक्टली परफॉर्मेंस बोनस स्लैब के अनुसार 23% हो जाएगा, यानी कि 5% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बोनस आएगा आपके पास, प्लस जो है 5% माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी कंपनी के टर्नओवर से केवल और केवल मात्र जिन्होंने माइक्रो क्वालिफाई किया उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगी। दूसरा जो है हमारा रैपिड बूस्टर रॉयल्टी। रैपिड बूस्टर रॉयल्टी को भी माइक्रो से की बार सेपरेट कर दिया गया है। माइक्रो के पे आउट का कोई भी कंट्रीब्यूशन रैपिड में नहीं रहेगा। रैपिड को अलग से 5% कर दिया और रैपिड क्वालिफाई करने के लिए नरेश गोयल जी धन्यवाद, थैंक यू सर। मैं भी फर्जी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अच्छे लगते हैं आलोचक मुझे, क्योंकि इनको जब मैं सुनता हूँ और इनके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे और थोड़ा सा साहस मिलता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, क्योंकि सही काम करने वाले लोग ही फर्जी लगते हैं। कोई काम नहीं करता वो तो फर्जी कैसे हो सकता है। तो बात कर रहा था रैपिड बूस्टर रॉयल्टी की। तो रैपिड बूस्टर रॉयल्टी अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है कि आपकी 3 टीम में प्रत्येक टीम से 10-10 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम और पर्सनल आईडी पे 1100 बिजनेस वॉल्यूम। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, पर्सनल आईडी पे 1100 बिजनेस वॉल्यूम, 3 टीमों से मिनिमम 10-10 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम और टोटल मिला के 40,000 बिजनेस वॉल्यूम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पर्सनल आईडी 1100 बिजनेस वॉल्यूम, 3 टीमों से मिनिमम 10,000 बिजनेस वॉल्यूम और टोटल मिला के 40,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप कर लेते हैं तो आप रैपिड बूस्टर रॉयल्टी को क्वालिफाई करेंगे। और रैपिड बूस्टर रॉयल्टी को जैसे ही क्वालिफाई करते हैं आपका परफॉर्मेंस लेवल हो जाएगा 30% और साथ में 5% आपको मिलेगा कंपनी के टर्नओवर से रैपिड बूस्टर रॉयल्टी, जो केवल और केवल मात्र रैपिड में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके बाद बात करते हैं स्पार्कल्स को लेकर कि कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए गए हर लेवल के ऊपर, लेकिन इसके लिए मैं बता दूं कि ये जो 3rd एनिवर्सरी स्पार्कल्स हैं ये दिसंबर से लेकर मई तक चलेंगे, यानी कि 6 महीने तक लगातार। और 6 महीने की क्वालिफिकेशंस के आधार पे ही आपके पॉइंट्स जो है कैलकुलेट किए जाएंगे और उन पॉइंट्स के अनुसार जो है आपको कुछ अलग अलग चीज़ें जो है उसमें मिलने वाली हैं, जिनके बारे में मैं अभी बात करूंगा। तो सबसे पहले तो पॉइंट्स की अगर बात करें, कोई भी व्यक्ति राइजिंग स्टार लेवल को मेंटेन करता है तो उसको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। शाइनिंग स्टार लेवल को मेंटेन करता है तो 12 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर वो शूटिंग स्टार लेवल को मेंटेन करता है तो 25 पॉइंट मिलेंगे। वेगा स्टार को अगर वो मेंटेन करता है तो उस स्थिति में उसको 50 पॉइंट्स मिलेंगे। और जो स्कॉर्पियन स्टार लेवल को मेंटेन करता है उसको 75 पॉइंट मिलेंगे। ये तो पॉइंट्स है, मतलब अलग अलग लेवल्स पे। एक कंडीशन में क्लियर आपको कर देना चाहूंगा कि लगातार आने वाले 6 महीने जो भी व्यक्ति लीडरशिप बोनस को अचीव करता है, लीडरशिप बोनस मीन्स किसी भी लेवल को मेंटेन करता है, वो 3rd एनिवर्सरी स्पार्कल्स में क्वालिफिकेशन में शामिल हो पाएगा।
यानी कि हर महीने आपको कोई एक लेवल राइजिंग से लेकर स्कॉर्पियन तक मेंटेन करना है। ये कंडीशन नहीं है कि कोई लेवल आपने ले लिया, मान लेते हैं शूटिंग ले लिया तो लगातार आपको शूटिंग ही मेंटेन करना है, या ऐसा नहीं है कि आपने राइजिंग ले लिया तो राइजिंग ही मेंटेन करना, आप शाइनिंग पे नहीं जा सकते। आप राइजिंग से शाइनिंग पे जा सकते हैं, और किसी कारणवश शूटिंग के बाद आप शूटिंग मेंटेन नहीं कर पाते तो आप शाइनिंग मेंटेन करेंगे तो शाइनिंग लेवल के पॉइंट्स आपके जुड़ जाएंगे। तो जैसे जैसे जो लेवल आप मेंटेन करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हर महीने राइजिंग से लेकर स्कॉर्पियन तक कोई एक लेवल आपका मेंटेन होना चाहिए, और उसके अनुसार ही आपके पॉइंट्स ऐड होंगे, और उन 6 महीने के पॉइंट्स को ऐड करके अलग अलग जो है चीजें आपके पास आने वाली हैं, जिनके बारे में मैं अभी बात करूंगा। एक बार पॉइंट्स में फिर रिपीट कर दूं, राइजिंग स्टार लेवल मेंटेन होने पे 5 पॉइंट है, शाइनिंग स्टार लेवल मेंटेन होने पे 12 पॉइंट है, और इसी तरह शूटिंग स्टार लेवल मेंटेन होने पे आपके 25 पॉइंट है, वेगा स्टार लेवल मेंटेन होने पे आपके 50 पॉइंट है, और स्कॉर्पियो स्टार लेवल आप मेंटेन करते हैं तो उस स्थिति में आपके पास जो है 75 पॉइंट्स आपके पास रहेंगे। अब इन पॉइंट्स को जो है हर महीने आपके आईडी के ऊपर ये शो करेगा लाइव, जो आप अपना पे आउट वगैरह देखते हैं या अपना बिजनेस आप चेक करते हैं तो वहां पे ये पॉइंट्स आपको शो करेंगे, और जो लेवल आपने जिस महीने मेंटेन किया उसके अनुसार वो पॉइंट जुड़ते हुए चलेंगे। और जुड़ते हुए ये पॉइंट मई की क्लोजिंग तक अगर 30 से लेकर 71 पॉइंट तक होते हैं, समझ लीजिएगा ध्यान से, 30 से लेकर 71 पॉइंट तक अगर आपके ये रहते हैं 30 से 71 तक, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, और वो है 21,000 जो आपके अकाउंट में जिस आईडी पे आपका बिजनेस चल रहा है उसी आईडी पे ट्रांसफर होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 30 पॉइंट से लेकर 71 पॉइंट तक अगर आप अचीव करते हैं तो उस स्थिति में आपको जो है 21,000 रुपीज आपकी आईडी, पर्सनल आईडी जिस पे आप बिजनेस करते हैं उसमें आपको ट्रांसफर किए जाएंगे जून फर्स्ट वीक में, यानी कि एनिवर्सरी मंथ जो हमारा रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, 3rd एनिवर्सरी स्पार्कल्स, जैसे ही आप एनिवर्सरी मंथ में एंटर करेंगे आपको एक एक्स्ट्रा इनकम 21,000 रुपीज, यदि आप 30 से 71 पॉइंट्स को अचीव करते हैं। इसी प्रकार यदि आप 72 से 149 पॉइंट्स अचीव करते हैं, 72 से लेकर 149, अब 72 भी हो सकते हैं, ये हो सकता है 90 भी आप अचीव कर जाए, लेकिन 72 से 149 तक आप जितने भी पॉइंट अचीव करेंगे 72 प्लस होने चाहिए, और 150 से अगर नीचे रहते हैं तो उस स्थिति में आपको हीरो HF डिलक्स बाइक, जो एक बहुत शानदार बाइक आती है, जो आपको शुरुआती समय में आप फील्ड में काम करते हैं तो एक व्हीकल की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो सकती है, तो हीरो HF डिलक्स जो है उसकी एक्स शोरूम जो भी कीमत है वो आपको पे की जाएगी। यानी कि आप बाइक ले सकते हैं, आपको उसकी जो एक्स शोरूम जो भी उसकी कोटेशन है वो आपको पे की जाएगी 72 से 149 पॉइंट्स तक अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं। 150 से लेकर 299 पॉइंट्स अगर आप अचीव कर पाते हैं, 150 से 299 तक, 150 प्लस होने चाहिए और 299 तक अगर आपके पॉइंट्स है तो उस स्थिति में आपको मिलती है मारुति स्विफ्ट जो है उसकी डाउन पेमेंट 1,25,000 रुपए आपको जो है कंपनी की तरफ से पे किए जाएंगे। आप अपनी गाड़ी परचेज कर सकते हैं। मारुति स्विफ्ट जो है उसका डाउन पेमेंट 1,25,000 रुपए, अगर आप 6 महीने लगातार काम करते हुए 150 से लेकर 299 पॉइंट अगर आप अचीव करते हैं। इसी प्रकार अगर आप 300 से लेकर 449 पॉइंट को अचीव करते हैं, 300 से लेकर 449 पॉइंट्स को अगर आप अचीव करते हैं तो उस स्थिति में आपको टोयोटा अर्बन क्रूजर की डाउन पेमेंट 2,25,000 रुपए आपको दी जाएगी, यानी कि आप अपनी गाड़ी परचेज कर सकते हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 300 पॉइंट से लेकर 449 पॉइंट्स तक। उसके बाद 449 से ऊपर आप चले जाते हैं और टोटल 450 आप पॉइंट्स को अचीव करते हैं तो उस स्थिति में आपको टाटा हैरियर की 3,25,000 रुपए की डाउन पेमेंट कंपनी की तरफ से आपको जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि आपके टोटल पॉइंट्स 30 से लेकर 71 तक रहते हैं तो उस स्थिति में आपके अकाउंट में जून मंथ में 21,000 रुपीज जो है ट्रांसफर होंगे। इसी तरह से अगर आपके 72 से 149 पॉइंट्स हैं तो आपको हीरो HF डिलक्स की जो है एक्स शोरूम कोटेशन के अनुसार जो कीमत रहेगी वो आपको पे की जाएगी, और 150 से लेकर 299 तक अगर आपके पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं तो उस स्थिति में मारुति स्विफ्ट की डाउन पेमेंट यानी कि 1,25,000 रुपए आपको पे की जाएगी। 300 से लेकर 449 तक अगर आप पॉइंट्स को कलेक्ट कर पाते हैं तो उस स्थिति में आपको टोयोटा अर्बन क्रूजर की जो है 2,25,000 रुपए डाउन पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी, और इसी तरह से 450 पॉइंट्स अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं तो उस स्थिति में टाटा हैरियर की डाउन पेमेंट 3,25,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। कहने का अर्थ क्या है कि मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, राइजिंग से लेकर स्कॉर्पियन तक कोई भी लेवल आप मेंटेन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि एक व्यक्ति जो है केवल राइजिंग लेवल को क्वालिफाई करता है इस महीने और लगातार जो है मई तक केवल और केवल मात्र राइजिंग लेवल को ही मेंटेन करता हुआ चलता है,
तो उस स्थिति में हर महीने उसके 5 पॉइंट है, 6 महीने के 30 पॉइंट हो गए, और 30 पॉइंट के अनुसार जो है उसको एक कैश एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा 21,000 रुपीज का। और इसी प्रकार मान लो किसी ने राइजिंग लेवल इस महीने मेंटेन किया, फिर वो शाइनिंग करता है अगले महीने, तो 5 और 12 17 पॉइंट हो गए। फिर मान लेते हैं वो तीसरे महीने शूटिंग करता है, तो उस स्थिति में उसको 25 पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर वो शूटिंग को ही मेंटेन करता हुआ चलता है, तो अगले 3 महीने तक उसके 25-25 पॉइंट जुड़ते हुए चलेंगे। और टोटल मिला के वो जिस कैटेगरी में आएगा, 72 से 149 या 150 से 299, जिस भी कैटेगरी में वो आता है उसके अनुसार जो है उसको जो है डाउन पेमेंट पे किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात और कि कुछ साथियों का मेरे पास दिन में फोन आया, वो मेरे से पूछ रहे थे कि सर हो सकता है कि मुझे टोयोटा अर्बन क्रूजर अच्छी नहीं लगती, मैं कोई दूसरी गाड़ी लेना चाहता हूं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। उसी रेंज में कोई भी गाड़ी आप लेंगे, तो जैसे टाटा अर्बन क्रूजर को आपने क्वालिफाई किया है, तो आपको कंपनी 2,25,000 रुपए की डाउन पेमेंट देगी। उसके अनुसार आप अपनी पसंद की कोई दूसरी गाड़ी भी ले सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही गाड़ी लेनी है। ये गाड़ी कंपनी ने अपनी सिलेक्ट की कि अच्छी गाड़ियां हैं और इस रेंज में आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। उनकी ईएमआईज को जो है आप एक लेवल पे जाके उनको मेंटेन कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हमने ये ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं। अन्यथा आप दूसरी कोई भी गाड़ी अपनी पसंद की लेना चाहें तो उस स्थिति में ले सकते हैं। जैसे आपने 450 पॉइंट्स कवर कर लिए और आपका बनता है टाटा हैरियर, तो उसमें आपको 3,25,000 रुपए की डाउन पेमेंट मिलेगी। तो जरूरी नहीं है कि आपको टाटा हैरियर लेना, आप दूसरा कोई लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। आपको डाउन पेमेंट 3,25,000 रुपए कंपनी की तरफ से मिलेंगे। तीसरा जो अभी थर्ड एनिवर्सरी स्पार्कल्स में निकला, वो है ट्रेडिशनल बिजनेस को लेकर। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, जो एआरएस और एएसएम चला रहे हैं, उनके लिए भी एक शानदार जो है इस थर्ड एनिवर्सरी स्पार्कल में इस थर्ड एनिवर्सरी की चमक को बढ़ाने के लिए जो है उनके लिए भी कुछ चीजें यहाँ पे रखी गई हैं। जिसमें सबसे पहले है एएसएम के लिए। जितने भी मेरे साथी एएसएम चलाते हैं या इन फ्यूचर कोई एएसएम लेता है, तो उस स्थिति में कोई भी एएसएम ओनर 7 लाख से अपने बिजनेस को मेंटेन करता है, यानी कि अपने स्टॉक को 7 लाख से मेंटेन करता है, तो उसको जो है हर महीने के 11,000 रुपए, और जो अपने स्टॉक को 10 लाख से मेंटेन करता है उसको जो है हर महीने के 15,000 रुपए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसका स्टॉक लेवल एएसएम का 7 लाख मेंटेन रहता है उसको महीने के 11,000 रुपए, और जिसका स्टॉक लेवल 10 लाख रहता है उसको 15,000 रुपए जो है हर महीने मिलेंगे। लेकिन इसमें एक चीज का मैं फिर दोहरा देना चाहूंगा, जैसे पॉइंट्स को लेकर दिसंबर से लेकर मई तक की क्वालिफिकेशन है, यानी कि हर महीने पॉइंट्स अचीव करने होंगे, यानी कि उसको राइजिंग से लेकर स्कॉर्पियन तक कोई भी एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। ये बाउंडेशन नहीं है कि बड़ा या छोटा, कोई भी लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। किसी भी महीने वो चूक जाता है तो उस स्थिति में वो इस क्वालिफिकेशन से बाहर हो जाएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है शाइनिंग पे चला गया, कोई बात नहीं, वो राइजिंग को मेंटेन करता है, लेकिन राइजिंग भी अगर मेंटेन नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में वो इस क्वालिफिकेशन में नहीं रहेगा, इस क्वालिफिकेशन से बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार जितने भी एएसएम ओनर हैं, 7 लाख से आप अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं, मान लेते हैं आपने 4 महीने मेंटेन किया और 5वें महीने आपने मेंटेन नहीं किया, तो आप इस क्वालिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा बोले कि जी 4 महीने मेंटेन किया तो उसके हिसाब से जो है 11,000 रुपये मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ताकि वो अपने बिजनेस को प्रॉपरली कर पाए, प्रोडक्ट को प्रॉपरली अवेलेबल करवा पाए, और लोगों को प्रोडक्ट अवेलेबल हो तो वो अपने लेवल्स को मेंटेन कर पाए। तो उस चीज को देखते हुए जो है इस चीज को प्लान किया गया है। तो जो भी 7 लाख से एएसएम अपना मेंटेन रखेगा उसको 11,000, जो 10 लाख से अपना मेंटेन रखेगा अपने एएसएम को, उसको जो है 15,000 रुपए महीने के मिलेंगे। और ये जो रुपए हैं, जैसे ही आप 6 महीने की क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं, यानी कि जून एनिवर्सरी मंथ जो है उसमें फर्स्ट वीक में आपके पास आपके वैलेट में डाल दिए जाएंगे। यानी कि एक एएसएम ओनर लगातार मान लो 7 लाख को मेंटेन करते हुए 6 महीने तक मेंटेन करता है, मई तक उसको मेंटेन करके चलता है, तो जून फर्स्ट वीक में उसके वैलेट में 6 महीने के 11×6 यानी कि 66,000 रुपए उसके वैलेट में डाल दिए जाएंगे, जिसका ऑर्डर वो लगा सकता है। इसी प्रकार जो है एक चीज का और ध्यान रखना है कि जितने भी एएसएम है, इनकी ऑडिट जो है हर महीने की 14 और 24 तारीख को होगी। 14 और 24 तारीख को जो है आपका स्टॉक चेक किया जाएगा। 14 और 24 तारीख को अगर आपका स्टॉक मेंटेन है, यानी कि कोई 7 लाख से अपने स्टॉक को मेंटेन कर रहा है, तो उसका 14 और 24 तारीख को उसका कंप्लीट स्टॉक जो है वो 7 लाख होना चाहिए। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। 14 और 24 2 डेट को महीने में आपका ऑडिट होगा। इसी प्रकार जो एआरएस है, एआरएस जो साथी चला रहे हैं उनके लिए जरूरी है 2 लाख से उसको मेंटेन करें। अगर इस क्वालिफिकेशन में शामिल होना चाहते हैं तो 2 लाख से अगर वो मेंटेन करते हैं तो उनके पास जो है 5,000 रुपए महीने के आएंगे।
2 लाख से मेंटेन करना है, उनको महीने के 5,000 रुपये मिलेंगे। और जैसे एएसएम का मैंने बताया उसी प्रकार 6 महीने तक वो मेंटेन करते हुए चलते हैं तो उनके बने 5 के 30,000 रुपये, तो वो 30,000 रुपये उनके वैलेट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसमें एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है कि जो एएसएम ओनर है उनकी महीने की 1 लाख रुपए की सेल होना जरूरी है इस क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि इस पेमेंट को लेने के लिए उनकी 1 लाख रुपए की सेल महीने में होनी जरूरी है। वो ये नहीं है कि वो एआर के आईडी पे काटेंगे वो 1 लाख होगा, वो एडीएस को देते हैं, एआरएस को देते हैं, तो वो सारा टोटल उसमें कैलकुलेट होगा। टोटल 1 लाख रुपए की सेल आपकी जो है होनी चाहिए महीने की। और इसी प्रकार जो एआरएस है उनकी 50,000 रुपए की सेल कंपलसरी है, महीने में उनकी 50,000 की सेल होनी चाहिए, 2 लाख का स्टॉक उनका मेंटेन होना चाहिए। और जो एआरएस है उनकी ऑडिट हर महीने की 12 और 22 तारीख को होगा, हर महीने की 12 और 22 तारीख को उनका ऑडिट होगा। और 12 और 22 तारीख को उनका स्टॉक जो है कंडीशन के अनुसार 2 लाख होना चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जितने भी एएसएम ओनर हैं 7 लाख से मेंटेन करते हैं तो उनको 11,000 रुपये मिलेंगे, वो अगर 10 लाख से मेंटेन करते हैं तो उनको 15,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन रेगुलर उनको मेंटेन करना पड़ेगा दिसंबर से लेकर मई तक। और अगर वो ऐसा कर पाते हैं और 1 लाख रुपए की सेल कर पाते हैं तो उस स्थिति में 6ठा महीना जैसे ही कंप्लीट होगा, 7वें महीने के फर्स्ट वीक में जितना उनका पेमेंट बना उतना पेमेंट उनके वैलेट में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे कि वो अपने ऑर्डर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये थे आपके जो है 3rd एनिवर्सरी स्पार्कल्स। और जहां तक मैं समझता हूं आप समझ पाए होंगे, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, जो मेन बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जिसको पॉइंट्स अचीव करने हैं लेवल्स के अनुसार राइजिंग से लेकर स्कॉर्पियन तक, उनको सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आने वाले 6 महीने दिसंबर से लेकर आपका मई तक हर महीने कोई ना कोई लेवल मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने 4 महीने लेवल मेंटेन कर लिया और 5वें महीने कोई लेवल मेंटेन नहीं करते, तो उस स्थिति में आप इस क्वालिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे। इसी प्रकार एएसएम और एआरएस ओनर जो है उनका जो है हर महीने स्टॉक मेंटेन रहना चाहिए। और 1 लाख रुपए की सेल एएसएम की और 50,000 की सेल जो है एआरएस की पूरे महीने में होती है, तो उस स्थिति में आप इस क्वालिफिकेशन में हिस्सेदार बन पाएंगे। और मुझे उम्मीद है जो चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की आप इसको समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे और इसका भरपूर फायदा जो है आप उठा पाएंगे। आने वाली 3rd एनिवर्सरी जो है उसमें आप एक शानदार लेवल के साथ, एक शानदार गाड़ी के साथ जो है एंट्री करने वाले हैं, ऐसी मैं बिल्कुल उम्मीद रखता हूं। और एक महत्वपूर्ण बात आज आपसे कहना चाहूँगा, लाइव आपसे मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लीडर्स मेरे को सुन रहे हैं, कि मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जो है आपको लेकर, आपकी कंपनी को लेकर बड़ी अजीब अजीब चीज़ें जो है आपको सिखाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। तो मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ किसी की भी सुनने से पहले एक बार सोच के ज़रूर देखिएगा कि आज आप कहाँ पे हैं। आपको 2.5 साल हुए हैं, आप इलेक्शन जितने भी अभी मेरे से कनेक्टेड हैं, आपको 2.5 साल हुए और 2.5 साल में आप कहाँ पे हैं एक बार जरूर चेक करें। आपकी कंपनी कहाँ पे है उसको अगर जरूर चेक करें कि आज 2.5 साल में आपकी कंपनी जो है अपना खुद का हेड ऑफिस रखती है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है। और बहुत जल्दी अभी जनवरी फरवरी में जो है हम बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है नींव रखने जा रहे हैं अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, क्योंकि अभी तक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी चल रही है वो हमने लीज पे ले रखी है, रेंट पे ले रखी है। लेकिन अभी जनवरी फरवरी में हमारी खुद की जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो है शुभारंभ होने जा रहा है। तो नो डाउट 2.5 साल में मेरे ख्याल से कोई ऐसी कंपनी नहीं है मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग में जिसने इतना कुछ किया होगा या इतना कुछ अचीव कर पाई होगी। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि जिस जगह आप हैं, जिस जगह आप काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे जो है मजबूत हो रही है। बहुत सारे लोग नेगेटिव करते हैं जी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो दोस्त मैं बता देना चाहूंगा कि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है ये हमारा डाउनफॉल नहीं है, ये हमारी प्रोग्रेस है। बहुत सारी कंपनी मैंने देखी है कि कोरोना के बाद जो है उन्होंने 1 पे 1 फ्री का ऑफर निकाल रखा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है उनके निकल नहीं पाए, उनका स्टॉक बचा हुआ है, वो वेस्ट ना चला जाए, इसलिए 1 पे 1 का ऑफर भी दे रहे हैं। मैं नहीं कहता कि वो गलत है, वो दे रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस स्थिति में लोग जो है स्टॉक को जैसे तैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो सेल नहीं हो पा रहा, उस स्थिति में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास स्टॉक आता है और खत्म हो जाता है। यानी कि हमारी ग्रोथ है, ये इतना तेजी से हम बढ़ रहे हैं, ये हमारी प्रोग्रेस है, ये डाउनफॉल नहीं है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट बचा रहता उस स्थिति में हम मान सकते हैं कि हमारी सेल नहीं है, उस स्थिति में हम मान सकते हैं कि कंपनी जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है, कंपनी जो है ग्रो नहीं कर रही है। और अगर प्रोडक्ट की शॉर्टेज आ रही है तो निश्चित तौर पे इसलिए आ रही है क्योंकि अभी कोरोना के दौरान बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी थी जो नहीं चल पाई थी या उनको लंबा समय लगा दोबारा रीओपन होने में। और नो डाउट सभी के सभी प्रोडक्ट कोई कंपनी अकेली नहीं बनाती और बना भी नहीं सकती, संभव नहीं है।
हम भी बहुत सारे वेंडर से प्रोडक्ट लेते हैं, और जब वो वेंडर्स काम नहीं कर पाए, उनकी फैक्ट्रीज रन नहीं हो पाई, तो उस स्थिति में वो हमें प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करवा पाए, और हमारे प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी है। इसकी वजह से हर प्रोडक्ट जो है अपने आप में यूनिक है, और नो डाउट कोई भी प्रोडक्ट की शॉर्टेज होती है तो हर इलेक्ट्रिशियन को लगता है कि ये प्रोडक्ट शॉर्ट है, इसकी वजह से मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। वो इसलिए लगता है क्योंकि हमारा हर प्रोडक्ट अपने आप में एक बहुत अच्छी सेल के साथ मार्केट में है। बहुत ऐसा नहीं हमारा प्रोडक्ट कोई डंप होता है, हमारे प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट्स, हमारे प्रोडक्ट बहुत तेजी के साथ मार्केट को जो है कवर कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहता कि किसी की मत सुनिए, बिल्कुल सुनिए, लेकिन सुन के कम से कम एक बार एनालाइज करके देखिए कि आप जो है 2.5 साल में कहां पर हैं। अभी शेर सिंह जी ने पूछा है कि यहाँ 6 मंथ से मतलब है या पॉइंट से। सर 6 मंथ रेगुलर कोई भी लेवल मेंटेन होना चाहिए। पॉइंट्स मीन्स जैसे मान लेते हैं शूटिंग स्टार लेवल आपने 3 महीने तक लगातार मेंटेन किया, और उसके बाद आप राइजिंग भी मेंटेन नहीं कर पाते, तो उस स्थिति में आप इस क्वालिफिकेशन में शामिल नहीं रहेंगे। 6 महीने तक कोई भी एक लेवल मेंटेन करना है, मीन्स आपको लीडरशिप बोनस लेना है। ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपने वेगा ले लिया तो आपको अब लगातार 6 महीने वेगा ही मेंटेन करना पड़ेगा। किसी कारणवश आपका बिजनेस डाउनफॉल में भी आता है, तो उस स्थिति में वो वेगा से शूटिंग हो सकता है, शाइनिंग हो सकता है, राइजिंग हो सकता है। लेकिन अगर आप राइजिंग भी मेंटेन नहीं कर पाते तो उस स्थिति में इस क्वालिफिकेशन में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। इसको थोड़ा क्लियरली समझ ले। तो मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे लोग आपको बहुत सारा ज्ञान दे रहे होंगे, इवन दैट मुझे ही दे देते हैं, तो आपको तो बिल्कुल ही दे रहे होंगे। तो उस ज्ञान को लीजिए जरूर, सुनिए जरूर, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें कि क्या आप 2.5 साल में जहां पर हैं, और जो व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है उनसे पूछ के देखिए कि वो 2.5 साल में कहां पर थे। और नो डाउट आज ये चीजें हम देख रहे हैं, तो ये देखने के पीछे कारण सबसे बड़ा यही है कि हम ग्रो कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है, सर अगर किसी ने जनवरी में बिजनेस शुरू किया और उसने बेहतर पॉइंट्स किए तो क्या मिलेगा। जनवरी में किसी ने बिजनेस शुरू किया तो 72 पॉइंट्स कलेक्ट अगर वो करता है, ये उन लोगों के लिए जो अभी से काम कर रहे हैं, दिसंबर में जो ज्वाइन है, जनवरी में जो ज्वाइन होंगे या फरवरी में जो ज्वाइन होंगे, उनके पॉइंट्स जिस दिन वो ज्वाइन किए उस दिन के बाद अगर वो अपने लेवल को मेंटेन करते हैं, राइजिंग या एंड अबव, भी किसी व्यक्ति ने मान लो जनवरी में ज्वाइन किया, राइजिंग लेवल अचीव कर लिया, उसके बाद लगातार वो राइजिंग लेवल को मेंटेन करता है मई तक, तो उस स्थिति में उसके जितने पॉइंट्स होंगे उसके अनुसार उसको जो है उसी क्वालिफिकेशन के अनुसार उसका रिवार्ड उसको मिलेगा। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं कि मान लेते हैं जो अभी तक ज्वाइन है, अभी जिनसे मैं बात कर रहा हूं या अभी नवंबर तक जो ज्वाइन हो चुके हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन दिसंबर से शुरू हो गया है। दिसंबर से लेकर मई तक लगातार उनको कोई भी एक लेवल मेंटेन करना है, राइजिंग से लेकर स्कॉर्पियन तक। अब जो दिसंबर के बाद ज्वाइन होगा या दिसंबर में ज्वाइन होगा, दिसंबर में कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो वो इस क्वालिफिकेशन में शामिल होगा राइजिंग स्टार लेवल को लेकर। जनवरी में कोई इसको एंटर करता है तो उसको भी राइजिंग से ही शुरू करना पड़ेगा। यानी कि मिनिमम इस क्वालिफिकेशन को लेने के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको लीडरशिप बोनस आना चाहिए। जो व्यक्ति लीडरशिप बोनस लेगा लगातार 6 महीने तक या जब भी वो ज्वाइन करता है उसके बाद लगातार मई तक, तो उसके जितने पॉइंट होंगे उन पॉइंट के अनुसार जो है वो जिस क्वालिफिकेशन में आता है वो चीज उसको मिलेगी। सर कोई जनवरी या फरवरी में ज्वाइन होता है और पॉइंट पूरे कर लेता है। हाँ सर, यही संतोष जी, यही बात मैं बता रहा था कि जनवरी या फरवरी में जब भी ज्वाइन होता है और उसके बाद लगातार वो किसी लेवल को, कम से कम राइजिंग लेवल को भी मेंटेन करके चलता है या साइनिंग को अचीव करता है, शूटिंग को अचीव करके किसी भी पॉइंट्स टेबल की कैटेगरी में आ जाता है, तो उसको वो रिवार्ड मिलेगा जो उस क्वालिफिकेशन के अनुसार रखा गया है। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगता है और नो डाउट मैं बहुत एनर्जेटिक महसूस करता हूं जब भी मैं आपसे बात करता हूं। और विशेष जो मैंने अभी बात की उसका जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई आपको कुछ सिखा रहा है तो कम से कम एक बार अपने दिमाग से काम लीजिएगा, आप खुद सोच के जरूर देखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जिसमें आप इन्वॉल्व हैं उसमें ये चीजें चलती रहती है। क्योंकि अभी तक भी बहुत समय लगना है लोगों को इस डायरेक्ट सेलिंग को गहराई से समझने में, और जो समझ चुके हैं वो शायद कभी नेगेटिव भी नहीं होते। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा हो सकता है, बहुत सारी कंपनी मार्केट में लोग आपको कहते हैं कि वो आई थी चली गई थी, लेकिन मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और बेशक जो लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं बड़ा बड़ा आके, उनसे भी एक बार पूछ के देखिएगा कि इंडिया में किसी भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम बताइए जो प्रोडक्ट बेस्ड रही है और जो जनरेशन प्लान पे काम करती है। प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान पे जो काम करती है, किसी एक कंपनी का नाम बता दीजिए मुझे कि वो छोड़ के चली गई। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी होती है, जो जनरेशन प्लान पे काम करती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया जो है वो पारदर्शी होता है। प्रोडक्ट की सेल हो रही है, प्रोडक्ट की सेल हो रही है तो पैसा बढ़ता है, प्रोडक्ट की सेल नहीं होगी तो पैसा नहीं बढ़ेगा। और जो प्रोडक्ट की सेल हो रही है, आप खुद लोग ये कहते हैं किसी प्रोडक्ट शॉर्ट पड़ रहा है, तो शॉर्ट इसलिए पड़ रहा है ना क्योंकि प्रोडक्ट की सेल है। और जब प्रोडक्ट की सेल है
तो उस समय आप खुद अंदाजा लगा के देखिए कि कंपनी ग्रो कर रही है, डाउनफॉल में जा रही है। लेकिन एक चीज मैं साथ साथ बता देना चाहूंगा कि कंपनी अपने सेल को ग्रो करने के साथ साथ कंपनी अपने प्रोफाइल को भी लगातार स्ट्रॉन्ग बना रही है, और कंपनी का प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनता है तो नो डाउट वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। आपकी कंपनी के पास अपना हेड ऑफिस हो, आपकी कंपनी के पास अपनी जमीन पे खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, आपकी कंपनी आपके प्रोडक्ट खुद बनाए, तो नो डाउट आपको जो है बिल्कुल सिक्योर हो जाना चाहिए कि निश्चित तौर पे आप सही जगह पे हैं। तो लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा, बी पॉजिटिव। और ये 3rd एनिवर्सरी जो स्पार्कल्स आए हैं, इनका जो है भरपूर फायदा उठाइए, अपनी टीमों को इसके बारे में बताइए, अपनी टीमों को इसकी पूर्ण जानकारी दीजिए और उनको लेवल्स अचीव करवाइए, और उनको इस 3rd एनिवर्सरी जो स्पार्कल्स है इसमें शामिल कीजिए, उनके जीवन में भी चमक लेके आइए। जैसे आप सभी लीडर्स हमेशा चमकते रहते हैं, उसी तरह से आपकी टीम में से भी 20-20, 30-30 लीडर्स को आपका टारगेट लेके चलना है कि उनको जो है आने वाले 6 महीने में, जून एनिवर्सरी मंथ में जब आप एंटर करेंगे तो बहुत सारे नए लीडर्स को जो है अच्छी अच्छी कामयाबी के साथ, अच्छे अच्छे लेवल के साथ, अच्छे अच्छे पे आउट्स के साथ जो है आप एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। ऐसा एक प्रयास कीजिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, और दोबारा फिर जब भी मौका मिलेगा आपसे बातचीत करने का मैं बातचीत करता रहूंगा। और मेरे 1-2 साथी ने बीच में अच्छे अच्छे कमेंट किए, आपने पढ़े भी होंगे, तो उनको मैं एक बार फिर धन्यवाद बोलूंगा, क्योंकि सभी लोग अच्छा अच्छा बोलेंगे ना आपके बारे में तो निश्चित तौर पे कहीं गड़बड़ है। कुछ लोगों को गलत भी बोलने दीजिए ताकि हमें पता चले कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सुपर एलेक्स। मिलते हैं बहुत जल्दी दोबारा।